विश्व की जो विश्व का प्रलय हो जाता है तो उस समय भी वे जगे रहते हैं, सब कुछ देखते हैं। काले न पंचत मितेश कृतस्थो लोकेश उपादेश सर्व हेतु। एक समय ऐसा आता है कि जब संपूर्ण जगत नष्ट कर दिया जाता है, जिसको प्रलय कहते हैं, उस समय सभी जीव और जीवों के लीडर, लोकपाल और जगत के जो भी कारण हैं सब ध्वस्त हो जाते हैं, सब नष्ट कर दिए जाते हैं। उस समय तमः तदासित गहनम गंभीरम, उस समय गहन और गंभीर तमह रहता है, अंधकार छाया रहता है, बहुत घना अंधकार और बहुत दूर में अंधकार, अनंत अंधकार और गहन अंधकार। प्रलय काल में सारे जीव नष्ट हो जाते हैं और सारे लोकपाल, जीवों के लीडर और सर्व हेतु और जगत के बनने में जो भी कारण है वो सब नष्ट हो जाते हैं। उस समय गहन और गंभीर बहुत घना अंधकार रहता है और बहुत दूर में सूर्य चंद्रमा आदि भी नष्ट कर दिए जाते हैं, कहीं कुछ प्रकाश नहीं रहता है। तमस तदासित गहनम गंभीरम परंतु जस्तस से पारे भी विराजते विघ्न। लेकिन उस समय इस गहन गंभीर अंधकार से परे प्रभु विराजते हैं, बहुत अच्छा से रहते हैं। इस जगत में सभी देवता मर जाते हैं, सब जीव मर जाते हैं, अंधकार भरा रहता है, पर भगवान के धाम में प्रकाश रहता है। वे अपने धाम में वैकुंठ में बड़े आनंद से विराजते हैं, अपने परिकरों के साथ, अपने लीला उपकरणों के साथ, सब कुछ के साथ। इधर अंधकार छाया है, सब लोग नष्ट हो जाते हैं और उस समय भी गोलोक वृंदावन में श्याम सुंदर की बांसुरी बजती रहती है, उधर रास चलता रहता है, गोचारण वगैरह होता रहता है। जस्तस से पारे भी विराजते, अभी विराजते, इसका मतलब है खूब अच्छा तरह से भगवान रहते हैं, परम आनंद में। गीता में भगवान कहते हैं ये संसार तो नष्ट हो करके भूतवा भूतवा प्रलय, कभी कभी बन बन करके फिर प्रलय होता रहता है। पर वैकुंठ में प्रलय नहीं है, और वैकुंठ में कोई अंधकार नहीं है। वहाँ पर कोई आग की जरूरत नहीं है, न सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, न चंद्रमा की, न तद भाष्यते सूर्य, न शशांको, न पावक। जद गत्वा का निवर्तन, और वहाँ जो एक बार चला जाता है फिर इस दुखमय संसार में नहीं आता। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि यहाँ सब विपत्ति छा जाती है, सब लोग मर जाते हैं, सारी वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, सर्व हेतु से।
कालेन पंचत मितेश कृतस्न सो लोकेशु पालेषु सर्व हेतु तमः तदासी गहनम गंभीरम। उस समय इस प्राकृतिक जगत में गहन घना और बहुत दूर में अंधकार छाया रहता है। व्यस्तस्य पारे भी विराजते, लेकिन विभु सर्वसमर्थ भगवान इस प्राकृतिक जगत से परे अपने दिव्य जगत में खूब अच्छा से विराजते हैं, आनंदमय लीला में मग्न रहते हैं। अपने सखाओं के साथ, अपने माता पिता के साथ, अपने परिकरों के साथ ये आनंद की क्रीड़ा करते हैं। वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई प्रलय होता ही नहीं है। वहाँ सब समय अप्राकृतिक जगत एक समान रहता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि भगवान के समाज से कोई आदमी, कोई देवता मर जाए या रोगी हो जाए। इस संसार में देखा जाता है, परिवार में बूढ़े हो करके लोग विदा होते रहते हैं और नए नए बच्चे जन्म लेते रहते हैं। यहाँ मरना जीना लगा हुआ है और अस्पताल की संख्या तो बढ़ ही रही है, पर रोगों की भरमार है, बहुत रोग हैं। इधर रोग है, जन्म में तो जरा व्याधि समस्या है और अंतिम परिणाम होता है कि मर जाना पड़ता है और प्रलय होता है। बहुत दुखमय स्थिति है। लेकिन भगवान के राज्य में, वैकुंठ में, एक व्यक्ति भी, यहाँ तक कि कोई पशु भी, गौ आदि कभी बीमार नहीं पड़ते, कभी उन्हें दुख नहीं है। वहाँ के लता, वहाँ के वृक्ष सभी परम सुख में रहते हैं, परम आनंद में रहते हैं। गजेंद्र की इस उक्ति से यहाँ यह बात स्पष्ट हो रही है। यस्तस्य पारे भी विराजते, जो प्रभु इस अंधकार से परे विराजते रहते हैं, वे हमारी रक्षा करें। और इस कारण से भगवान को जानना बड़ा कठिन है। एक तो अंधकार छाया रहता है, दूसरा कारण है भगवान इस प्राकृतिक जगत से परे अपने दिव्य धाम में रहते हैं। सबसे मूल कारण है यह जगत अज्ञान से ढका हुआ है। भगवान इस अज्ञान से परे रहते हैं, इस कारण से लोग उन्हें समझ नहीं पाते। न जस्य देवा ऋषयः पदं विदुः जन्तु पुनः कर्हति गन्तुम् ईदतुम् यथा नतस्य पृथिवीर्विचेष्टतः दुरत्वयानुक्रमणः समावतु। जिन परमेश्वर को, भगवान श्री कृष्ण को देवता नहीं जानते, इस सृष्टि में सबसे उन्नत बुद्धि के और ज्ञान से युक्त देवता माने जाते हैं। लेकिन देवता भी नहीं जानते हैं भगवान को और ऋषि भी नहीं जानते। मनुष्यों में जो सबसे महान लोग हैं उनको ऋषि कहते हैं, तो देवता और ऋषि भी नहीं जानते। जिनके धाम के विषय में और जिनके सुंदर श्री विग्रह के विषय में, जिनके चरण कमल को जस्य देवा ऋषयः पदं विदुः, जस्य पदम, जिनके धाम को
देवता और ऋषि भी नहीं जानते हैं, तो फिर दूसरा कौन जीव जानेगा? तो मनुष्य कैसे जान सकते हैं? ये ऋषि मुनियों को ज्ञान नहीं है। न जस्य देवा ऋषय पदम विदु। पदम का अर्थ है धाम, या पदम का अर्थ है श्री चरण कमल। सारा विग्रह भगवान करते हैं, इसको पद कहा गया है, पदम। जिनके स्वरूप को, जिनके चरण कमल को और जिनके धाम को देवता लोग भी नहीं जानते हैं, ऋषि मुनि भी नहीं जानते, तो फिर जंतु पुनः कह अर्हति गंतुम ईरिति। फिर दूसरा जीव कैसे समर्थ है उनको जानने में, उनको ज्ञातुम और वक्तुम न अर्हति। कैसे जानेगा? कौन ऐसा है जो भगवान के बारे में कुछ ज्ञान ले और बोल ले? यही कारण है कि मनुष्य समाज में केवल भगवान के बारे में बकवास है, कोई ज्ञान नहीं है इस संसार में। हाँ, ऊपर मालिक जानता है, ऊपर वाला जानता है। अरे ऊपर तो गिद्ध भी उड़ता है, तो इससे क्या ऊपर? इतना ही ज्ञान है, ऊपर रहता है। वो ऊपर जरूर रहते हैं, लेकिन वो बहुत ऊपर रहते हैं, और इसके साथ सबके हृदय में रहना। वही प्रभु यहाँ आकर के भगवत गीता का उपदेश किए हैं। मनुष्य समाज में ज्ञान बिल्कुल नहीं है। हाँ, लोग मानते हैं, हम भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर है, लेकिन उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है। तो क्या मानते हो? कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, तो उनका ज्ञान केवल इतना ही है कि वो कुछ शक्ति है, हवा जैसा है या आकाश जैसा। तो गजेंद्र कह रहे हैं कि जब देवताओं को और ऋषियों को भी पता नहीं है, तो फिर मनुष्यों को क्या ज्ञान होगा? इसीलिए गलत लोगों के प्रचार से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मन को स्थिर रह करके श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में सच्चा ज्ञान है। देवा विषय अपि जस पदम न विदु जंतु पुनः कोई गंतुम। गंतुम जानने में कैसे समर्थ है, हो सकता है, और बोलने में कैसे समर्थ हो सकता है? ज्ञातुम वक्तुम कह और कौन समर्थ हो सकता है? न जस्य देवा ऋषय पदम विदु जंतु पुनः कोरहति गंतुमीरितुं यथा न तस्या कुछ निर्विचेष्टतो। उदाहरण देते हैं गजेंद्र जी, जैसे नट नाचने वाला विविध प्रकार से नाच करता है, और नाचने में कभी चंद्रमा का भाव बताता है, कभी कुछ का भाव बताता है। तो संगीत से अनभिज्ञ व्यक्ति नट के अभिव्यक्ति को नहीं समझ पाता, और वही नट बहुत आकृति धारण करता है। इसका अर्थ है कि भगवान के बहुत से आकृति हैं और बहुत से कर्म हैं, विशेषता है, लेकिन जैसे नट के चेष्टाओं को देख करके, गीत को सुन करके और उसके बहुत से आकृति
आकृतियों को देख करके अनभिज्ञ लोग नहीं जान पाते, अपना बिल्कुल साथी भी हो और वो विविध प्रकार से आकृति धारण करे तो लोग नहीं समझ पाते। कभी कभी ऐसा होता है। एक बार एक बहुरूपिया दाऊ जी में आया था, तो हमने तो देखा नहीं, ये सुना है कि वो होम ले करके और उसको होम को ईंट का आकार बना दिया और देखने में ईंट जैसा लगता है। और एक जगह बहुत भीड़ जमा थी लोगों की, तो भीड़ को भगाना है, तो उसको कुछ लोगों ने कह दिया भीड़ को भगाओ, और जा करके उठाया ईंट। तो देखने वाले यही समझ रहे थे कि ईंट उठाया है, और वो तो फोन था बिल्कुल हल्का, और लेकर के सब पर ताना। जो लोग भाग गए कि अब जहाँ भी मार देगा तो सिर फूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा। तो जैसे नट की आकृति को देख करके, उसकी चेष्टा को देख करके लोग नहीं समझ पाते, ऐसे ही भगवान की अद्भुत लीलाएं होती हैं, अद्भुत चेष्टा होती है और उनके अद्भुत आकार होते हैं, तो उसको देख करके सुन करके भी लोग नहीं समझ पाते। जैसे भगवान वराह रूप धारण किए तो लोग नहीं समझ पाते हैं कि क्या भगवान सुंदर बन सकता है। हम नहीं मानते, लेकिन गजेंद्र जी कहते हैं कि अरे मूर्ख मत मानो, देवता लोग भी नहीं जानते, तुम क्या जानोगे। और उन्हीं वराह भगवान की स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं। तो जो ज्ञानी लोग हैं वे समझ जाते हैं भगवान की लीला को और भगवान के आकार को, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। तो प्रश्न होगा, वेद में क्यों कहा गया है कि तम विदित्वा अतिमृत्युमयति। ये कहा गया है कि भगवान को जान करके व्यक्ति मृत्यु को पार कर जाता है। अगर भगवान को जाना नहीं जा सकता है तो ऐसा क्यों कहा गया। इसका अर्थ है कि जाना जाता है। तब गजेंद्र कहते हैं, दुदृक्षवो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया सुसाधव चरंत लोक बतमर्बणम बने भूतात्म भूता सुहृद समय गति। भगवान को जाना जा सकता है कैसे। पहली बात तो दुदृक्षवा, देखने की जिनको अभिलाषा है वे लोग क्या करते हैं, दुदृक्षो जैसे पदम सुमंगलम, जिनके सुमंगल अति सुंदर अति सुकुमार स्वरूप को देखना चाहते हैं, देखने के अभिलाषी हैं, तो वे लोग विमुक्त संगा, संसार की सभी आसक्ति को छोड़ देते हैं और मुनि बन जाते हैं। मुनया, इसका अर्थ है कि वे फालतू बोलते नहीं हैं, वो भगवान का नाम जपते हैं। भगवान को देखने की लालसा जिनको होती है वे भगवान का नाम जपते हैं, गुण गाते हैं, सांसारिक चर्चा नहीं करते।
विमुक्त संगा मुने सुसाधव, और वे सुसाधु बन जाते हैं, अच्छा साधु, अपनी साधना में लगते हैं। जो साधना करे वो साधु है। विमुक्त संगा मुनया सुसाधव, चरण के लोक प्रथम बनम बने, भूता तो भूता सुंदर समय। तो ऐसे भक्त वन में चले जाते हैं। तो देखते हैं कि ये सारा समुदाय मनुष्यों का भगवान के विषय में गुमराह है और डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो वन में चले जाते हैं और वन में जाकर के अलोक व्रत का आचरण करते हैं। लोक से भिन्न नियम ब्रह्मचर्य आदि का पालन करते हैं। भगवान के लिए ब्रह्मचारी रहते हैं। भगवान को पाने के लिए रात दिन भक्ति करते हैं। भूता की भूता, और सभी जीवों को अपने समान समझते हैं। शिवगा सबके अकारण हितैषी बनते हैं। ये सब गुण होते हैं भक्तों के। तब आलोक व्रतम चरण के, आलोक व्रत भागवत धर्म का आचरण करते हैं अर्थात भक्ति करते हैं। अब्रह्म भक्ति ही एकमात्र ऐसा मार्ग है जिसमें कोई छिद्र, कोई दोष नहीं है। भक्ति मार्ग से भगवान को पाया जा सकता है। जिनको देखने की लालसा वाले लोग वन में आलोक व्रत करते हैं। भागवत धर्म का आचरण करते हैं, भक्ति करते हैं, सभी जीवों को अपने समान समझते हैं, सबके सुख दुख को अपने सुख दुख के समान जानते हैं, सबके हितैषी होते हैं, सुहृद होते हैं और सभी आसक्तियों से मुक्त रहते हैं। ऐसे भक्त भगवान के सुमंगलम पदम, अतिशय मंगल श्री विग्रह को देखते हैं और इस जीवन में इसी का अभ्यास करते हैं, भगवान को देखने का, भगवान के श्री विग्रह को सजाने का, भगवान को गीत सुनाने का अभी से अभ्यास करते हैं। तो एक दिन अवश्य भगवान कृष्ण को देखेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। दास ठाकुर कहे हैं, ये देह है भाग्य भाग्य जय, सिद्ध देह पावे से। इस देह में जो भावना करोगे तो सिद्ध देह में वही मिलेगा। तो जो भक्त जन अभी से भगवान के श्री विग्रह को, मूर्ति को सजाते हैं, खिलाते हैं, डेकोरेशन करते हैं और रोज देखते हैं, आरती करते हैं, तो वे अवश्य एक दिन साक्षात भगवान से मिलेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। विदृक् छवोजस्य पदम सुमंगलम, विमुक्त संगा मुनया सुसाधव, चरण के लोक व्रतम बने, भूता तो भूता सुहृद समय गति। वही प्रभु मेरी गति में, जिनको देखने की लालसा वाले भक्त
लोग जिनको देखते हैं इस जीवन में कभी भी और शरीर त्यागने के बाद भी भगवान के धाम में जाते हैं। भक्त लोग जिनको देखने के लिए ललायित रहते हैं, पदम सुमंगलम, भगवान निराकार नहीं है, भगवान अतिशय मंगलमय विग्रह है, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। भगवान का रूप बहुत सुंदर है। जब पहले ही मान लेंगे कि भगवान का कोई रूप नहीं है तो देखने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तब तो अंधकार में रहिए और आंख बंद कीजिए खोल करके, कहीं भगवान नहीं है। अरे भगवान सबसे सुंदर व्यक्ति है, सबसे मंगलमय है, सबसे सुंदर बोलते हैं, लेकिन उनको देखना कोई चाहे तब ना। तो गजेंद्र जी ये संदेश दे रहे हैं कि भगवान हैं और मिल सकते हैं भक्ति योग के द्वारा। गजेंद्र जी को इंद्रदुम्न शरीर में भगवान नहीं मिले, हाथी के शरीर में मिल गए। तो प्रथम चीज है लालसा, भगवान को देखने की लालसा। लालसा होनी चाहिए, भगवान कैसे हैं, कितने सुंदर उनके हाथ हैं, चार हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए रहते हैं। या जिन हाथों से बांसुरी बजाते हैं, जिन हाथों में धनुष बाण लिए रहते हैं, भगवान की बहुत सी आकृतियां हैं। देखने की लालसा प्रथम चीज है। लालसा जब होगी तभी साधना करेंगे ना। लेकिन उस साधना का क्या मतलब होगा कि पहले ही भगवान को निराकार मान लेंगे, तो निराकार को क्या देखेंगे। भगवान के आकार में, आकृति में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। और भगवान का वर्णन करने वाले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम में परम श्रद्धा होनी चाहिए। तो प्रथम है लालसा कि भगवान हैं और हमको अवश्य मिलेंगे। ये बहुत से भक्तों को मिले हुए हैं। कोई भक्त सोच सकता है कि भगवान हैं लेकिन हमको क्या मिलेंगे। तो श्रीमद् भागवतम में कई कथाएं हैं कि भगवान मिले हैं, बहुत से लोगों को मिले हैं। प्रहलाद महाराज को मिले, ध्रुव महाराज को मिले हैं, और अनेक भक्त हैं जिनको मिले हैं। युधिष्ठिर महाराज को, पांडवों को, द्रौपदी को, सबको मिले हैं। इस युग में भी मिले हैं वे। नरसिंह मेहता जी को मिले थे, गोस्वामी तुलसीदास जी को मिले थे, माधवेंद्रपुरी ठाकुर को मिले थे। क्योंकि भगवान हैं और सब समय हैं और सब देश में हैं। असली वस्तु वही है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है। वो तो मिलेंगे, क्षण भर में मिल सकते हैं। केवल हृदय में लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। जब ही इच्छा होती है
भगवान उसी समय प्रकट हो जाते हैं। बस केवल इच्छा की कमी है, इच्छा होते ही मिल जाएंगे। ये सब साधना का फल है, भगवान को पाने की, देखने की इच्छा। इच्छा होनी चाहिए कि मैं भगवान के पास रहूंगा, उनकी सेवा करूंगा। ये इच्छा बहुत श्रेष्ठ इच्छा है। तो इसीलिए गजेंद्र जी कह रहे हैं, दिदृक्षवो जस्य पदम सुमंगलम विमुक्त संगा मुनया सुसाधव चरंत लोक व्रतम वृणम बने भूतात्म भूता सुहृदा समय गति ही। जिनको देखने की लालसा वाले भक्त जन समस्त आसक्तियों से अपने को मुक्त कर लेते हैं और वन में चले जाते हैं, वहाँ भागवत धर्म का आचरण करते हैं, सभी जीवों को अपने समान समझते हैं और सबके हित करने में लगे रहते हैं, सबका हित करने में, वही प्रभु हमारी गति है। गति रस्तु, हमारी गति हो। न विद्यते जसच जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष वा तथापि लोकापे संभवाय स्वमायातननुकालम ऋचति। न विद्यते जसच जन्म कर्म वा। परम ईश्वर श्री भगवान का न जन्म है न कोई कर्म करते हैं। न विद्यते जसच जन्म कर्म वा। भगवान का कोई जन्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई दोष नहीं है। गुण दोष एवं प्राकृत स्टैंडर्ड से सब कहा जा रहा है। जैसे दूसरे जीवों का जन्म होता है प्रकृति के अधीन हो करके, ऐसे भगवान का जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है। माया के प्रभाव में आकर के मनुष्य कर्म करते हैं या जीव कर्म करते हैं, जैसे सो जाना या खाना, कहीं चलना, घूमना, कुछ करना। माया के दबाव में है, सब प्रत्येक जीव दबाव में है। लेकिन भगवान इस तरह से माया के अधीन नहीं है, फिर भी उनके कर्म हैं। स्वयं भगवान गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। मेरा जन्म होता है लेकिन मेरा जन्म साधारण लोगों की तरह नहीं है, दिव्य है, अलौकिक है, और कर्म भी सब अलौकिक है। ये बहुत कर्म करते हैं लेकिन अद्भुत कर्म करते हैं। तथापि लोकाप्य संभवाय। इस विश्व की सृष्टि करने के लिए और अप्यय, इसका नाश करने के लिए भगवान समय समय पर जन्म लेते हैं। इस जगत में जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं, और उनके गुण और दोष देखे जाते हैं। गुण ये है कि भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, और दोष भी देखे जाते हैं। दोष जनता के देखने में कोई कोई लगता है,
लेकिन गुण दोष कुछ नहीं है भगवान में। दोष जैसे देखते हैं कहीं जा करके माखन चुरा रहे हैं, तो कुछ लोगों को ये शंका होती है कि क्या ईश्वर है जाकर के गोपियों के घर में माखन चुरा रहा है। माखन चुराते नहीं थे भगवान, वास्तव में गोपियों की इच्छा रहती थी कि श्याम सुंदर मेरे घर में आवे और माखन खाएं, तो फिर उनको पकड़ करके माँ यशोदा के पास क्यों जाती थी। वहाँ माँ यशोदा के पास जाती थी कृष्ण की बोली सुनने के लिए, कृष्ण को देखने के लिए, कृष्ण किस तरह से बोलते हैं, क्या कहते हैं। वो अपने अपने घर में चाहती थी कृष्ण आवे और माखन को बिल्कुल नीचे रखती थी। सूरदास जी के 2 पद बड़े प्रसिद्ध है, वे कहते हैं, वो लिखे हैं कि श्री कृष्ण एक दिन माँ यशोदा से बात कर रहे थे, मैया री मही माखन भावे। मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। छोटा सा कृष्ण और माँ से कह रहे थे, हमको माखन बहुत अच्छा लगता है। तुम मेवा पकवान कहते तो मोको रुचि न आवे। तुम बहुत पकवान बनाती हो, मेवा ड्राई फ्रूट खाने के लिए कहती हो, कि हमको रुचि नहीं आती है। माखन खाने की बड़ी रुचि है। और एक गोपी यशोदा के घर में छिप करके चुपचाप सुन रही थी कृष्ण की बातें। मैया री मही माखन भावे, मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। बहुत हठ किए, और जब मैया यशोदा चली गई कोई दूसरा काम करने, तो उसी समय वे माखन का लोंदा निकाले मटकी में से और खाने लगे। और वो गोपी देख रही थी, जूठा कर दिए वो सारा दही मट्ठा और मटका सब। बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग फोटो में देखते ही हैं, भगवान मटकी को उड़ेल दिए हैं, दही गिरा दिए हैं, माखन निकालते हैं। वहाँ कोई घंटी बजा करके भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इतना प्रेम है भक्तों में, गोपी जनों में, कि वे इस तरह से देखते हैं। तो वो गोपी सुन रही थी, मैया री मही माखन भावे, तो अपने घर गई और ताज़ा माखन निकाल करके रख ली और समझ रहे थे कि कृष्ण आएंगे। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास प्रभु अंतर्जामी गोपी मन की जानी। भगवान तो अंतर्जामी है, वो गोपी के मन की बात जान गए। गए श्याम तिहि ग्वालिन के घर, तो श्याम सुंदर गए उस गोपी के घर, और गोपी अपने ही घर में छिप गई और किवाड़ खुला रखे थी, ये श्याम सुंदर आएंगे। तो भगवान तो सर्वज्ञ हैं, वे चाहते हैं, वो जानते हैं कि हमको चाहती है कि हम माखन खाएं। तो प्रेम के भूखे श्याम सुंदर गए घर में, देखे कोई इधर उधर है नहीं है, घर के बाहर निकल कर देखे कोई देख नहीं रहा है, तो घुस गए और देखे कि बिल्कुल ताज़ा माखन नीचे रखा हुआ है। कि बड़े प्रसन्न हुए और माखन मटकी के पास वहीं बैठ करके और माखन निकाल कर खाने लगे।
खाने लगा तो वहीं पर मणि स्तंभ था, मणि का खंभा था, उसमें कृष्ण का प्रतिबिंब दिखाई पड़ने लगा। तो वह देखे कि एक बहुत सुंदर लड़का ये भी चोरी करने आ गया है। तो धीरे धीरे कहते हैं, सुनो, मैं प्रथम बार चोरी करने आया हूँ और तुम किसके घर के हो मैं पहचान नहीं रहा हूँ, कि जो भी हो मैं तुमको भी कुछ माखन दूंगा, तुम कहना मत, हल्ला मत करना। तो ऐसे प्रतिबिंब में भगवान माखन देने लगे खाने के लिए। तो वो हाथ से छोड़ते थे तो प्रतिबिंब खाए थोड़े, नीचे गिरता था। तो कहता, क्यों ताजा नहीं है? हम तो खा रहे हैं, बहुत मीठा है, तुम खाओ खाओ, बहुत अच्छा है। तो फिर भी गिर रहा था हर एक बार। तो भगवान के सारे कहीं के, तुमको ये पसंद नहीं है? अंत में वो कह दिए, तुमको जिससे कहना हो कहो, हमारी कोई चिंता नहीं करना। तो वो गोपी देख रही थी, माखन तो खा ही लिए श्याम सुंदर, उसको हंसी आ गई और ठठा करके हंसी। तब श्री कृष्ण भाग निकले, घर से भाग कर गए। और तो ये गोपी चाहती ही थी कि कृष्ण माखन खाएं। तो ये चोरी हुआ। आप जरा विचार कीजिए, चोरी किस वस्तु की होती है? जो वस्तु अपनी नहीं होती है, दूसरे की होती है, उसको कोई ले ले बिना उसके परमिशन के, तो उसको चोरी कहते हैं। लेकिन यहाँ माखन रखा हुआ है कृष्ण के लिए, और गोपी चाहती है कृष्ण खाएं। वो अपनी वस्तु को चाहे चोरी से खाएं चाहे जैसे खाएं, वो तो चोर नहीं है, वो वस्तु चोरी की है नहीं। वास्तव में चोर तो हम लोग हैं कि भगवान की वस्तु को भगवान को बिना दिए खा रहे हैं। अब थोड़ी थोड़ी इंसानियत आ रही है कि भगवान को भोग लगाना चालू कर रहे हैं। भगवान को भोग लगा करके तब भात रोटी या कुछ भी खाते हैं। कि बहुत प्रेम से लगाना चाहिए, भगवान उसको ग्रहण करते हैं। उनके कर्म नहीं है, जन्म नहीं है, फिर भी भक्तों के विनोद के लिए ये विविध कर्म करते हैं और जन्म लेते हैं। इसको सारा संसार जानता है, देवता लोग और इस पृथ्वी पर मनुष्य सभी जानते हैं। इसी से तो जन्माष्टमी मनाते हैं, भगवान जन्म लेते हैं, इसी से जन्माष्टमी मनाते हैं ना। भगवान गौर पूर्णिमा को प्रकट होते हैं, इसीलिए गौर पूर्णिमा मनाते हैं, रामनवमी मनाते हैं। भगवान का जन्म नहीं होता तो कैसे मनाया जाता है? तो भगवान जन्म लेते हैं, भगवान कर्म करते हैं, लेकिन भगवान के जन्म कर्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं। तो भगवान के जन्म कर्म को कोई गाता है या पढ़ता है, सुनता है, तो जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है, भगवान के पास चला जाता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वता त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति। यह देह छोड़ने पर भक्त अब पुनर्जन्म में नहीं आएंगे, मामेति, भगवान के पास चले जाएंगे। और यही जीवन की सफलता है। इस दुखमय संसार में
इस जन्म मृत्यु के संसार में रहना ठीक नहीं है। भगवान के धाम में भगवान का सेवक बनकर भगवान की सेवा के लिए रहना ठीक है। इसके लिए अभी से भक्ति करनी चाहिए, भागवत सुनना और महामंत्र का जप करना, ये सब आवश्यक है। ये हमारे हित के लिए है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। कृष्ण केशव, उस प्रश्न को आप पूछ सकते हैं माइक पर। हरे कृष्ण महाराज, और राधा मोहन जी का प्रश्न था यूएसए से। खड़ा होकर के पूछिए। वो जानना चाहते थे कि गजेंद्र जी को तो पूर्व जन्म का अभ्यास था, इसलिए उनको भगवान का अंतकाल में स्मृति हो गई और स्तोत्र से उनका पूजा किए, लेकिन हम किस प्रकार भगवान का स्मरण कर सकते हैं? हमारे अंत समय में हमको भगवान कैसे स्मरण आ सकते हैं? इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? इसके लिए संकट का आभास होना चाहिए कि हम संकट में हैं। और दूसरी बात है कि हमको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इस संकट से अन्य उपायों से हम नहीं बच सकते। जब तक भरोसा रहता है अपने धन का, अपने स्वजन का, अपने बल का, तब तक भगवान को समर्पण नहीं होता है। गजेंद्र जब थक गए, अपना बल नहीं काम किया और अपने स्वजन जो हाथी थे उनका बल नहीं चला, हथनियों का बल नहीं चला, उनको पहले विश्वास हो गया कि अब हम नहीं बच सकते हैं और किसी भी उपाय से हमारी सहायता नहीं हो सकती। और इसके बाद तब वे इस निष्कर्ष पर आए कि भगवान ही परम रक्षक हैं और वे रक्षा करते हैं, अपने शरणागत की रक्षा करते हैं। ये विश्वास हो गया। तो ये विश्वास होना चाहिए। प्रश्न है कि उनको तो स्मरण आ गया हम लोगों को, तो अभी तो हम लोग मनुष्य शरीर में हैं। हाथी के शरीर में तो कोई भागवत होता नहीं था वहाँ, लेकिन अभी तो हम लोगों का भागवत सुलभ है। भक्त जन जहाँ तहाँ हैं, भगवान का मंदिर है, तो याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए अनेक सुविधा है। अभी स्मरण करते रहेंगे तो मृत्यु के समय भी स्मरण आ जाएगा। गुरु महाराज, आपने नट का उदाहरण देते समय आपने एक कोई कहानी बताई थी, किंतु माइक खराब हो गया था इसलिए सुनाई नहीं दी थी, तो कृपया फिर से बताएं। क्या? नट का, जब भगवान की तुलना नट से की गई थी, नाचने वाले, उस समय आपने कहानी बताई थी, लेकिन सुनाई नहीं दिया था, माइक ठीक नहीं था। हमको जय गोविंदा सुनाया था, एक बहुरुपये की बात। बहुरुपया मतलब होता है जो एक आदमी है लेकिन बहुत रूप धारण करे। जैसे बहुरुपये होते हैं तो कभी हनुमान जी बन करके घूमते हैं,
कभी स्त्री बन करके घूमते हैं और कभी रोगी बन करके भीख मांगते हैं, कभी तलवार लेकर के घूमते हैं। ऐसे ही एक बहुरूपिया था जो दाऊद जी में आया था और एक जगह बहुत भीड़ इकट्ठी हुई थी, किसी कारण से मेला लगा था, तो कुछ चाहते थे दुकानदार लोग कि इस स्थान से लोग हट जाएं, भीड़ भाड़ खत्म हो जाए। तो वे लोग उस बहुरूपये को कुछ पैसा दे दिया और कहे कि वहाँ जा करके कुछ धमकी दो। तो बड़े बड़े दांत लगा लिया अपने मुख में, प्लास्टिक का बड़ा बड़ा दांत, राक्षस का रूप बनाया और हाथ में फोम ले लिया ईंटा के आकार का, और ईंटा ले करके भीड़ पर मारने की चेष्टा किया और दिखाया। तो लोग उसके विकराल रूप को देख करके और उस ईंट को देख करके सब जहां तहां भाग गए। इस तरह से भगवान की ऐसी लीलाएं हैं और ऐसी उनकी आकृति की समझ में नहीं आता है क्यों ऐसा कर रहे हैं। इसके लिए नट का मैंने उदाहरण दिया। हरे कृष्ण महाराज जी, बहुत से भक्त बताते हैं कि गजेंद्र मोक्ष रोज पढ़ने से अपने लिए दूसरे के लिए जो दुख है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। इसमें आप थोड़ा बताइएगा। हरे कृष्ण। कुछ समझ में नहीं आया क्या बोले। नहीं, गजेंद्र मोक्ष जो ये अध्ययन करने से रोज हमारे लिए हमें दुख है कि किसी दूसरे के दुख के लिए हम रोज कंठस्थ करेंगे, रोज अध्ययन करेंगे तो उनका दुख निवारण होता है, ऐसा हमें बहुत से भक्त कहते हैं। हाँ, ये स्वयं भगवान ने कहा है। वो 4थे अध्याय में बात आएगी लास्ट दिन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की, श्री गोपाल की। बहुत सुंदर आज के सत्र में फंसे हुए गजेंद्र को अपने जीवन के अंतिम समय में भगवान की याद आई। एवं व्यवस्थितो बुद्धिया समाधाय मनोरिधि, पूर्व जन्म का स्रोत याद आया और भगवान को बहुत सुंदर स्तुति करने लगे। बैठे बैठे मन में यही स्मरण हो रहा था कि एक हाथी के शरीर में होने के बाद भी इतनी सुंदर स्तुति जो आज हम जैसे मनुष्य को समझने के लिए बहुत भारी पड़ रही है। तो बहुत सुंदर स्तुति, सैद्धांतिक स्तुति महाराज जी के द्वारा बहुत सुंदर इसका प्रस्तुतिकरण हुआ। आइए महाराज जी का एक बार महामंत्र से अभिनंदन व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। श्री राधा गिरधारी मंदिर से सभी भक्त से निवेदन है, सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठे रहिए। भगवान को भोग लग रहा है, छोटा सा नृत्य नाटिका होगा और उसके पश्चात भागवत जी की आरती और बाद में प्रसाद होगा। श्री राधा गिरधारी मंदिर से राधा गिरधारी मंदिर के प्रेसिडेंट हिज ग्रेस कमलोचन प्रभु आए हैं। इस कथा को संपन्न करने के लिए अनेक लोगों ने अपना सहयोग दिया है। उनमें से कुछ लोगों का नाम मैं लेने जा रहा हूं। निवेदन करता हूं उन भक्तों को कृपया करके मंच पर आए और महाराज जी के हाथ से उपहार और भगवान की पुष्पमाला ग्रहण करें। सर्वप्रथम वर्मा जी कृपया करके मंच पर आए। वर्मा जी, तत्पश्चात
अमित प्रभु गोराई वाले और जतिन प्रभु ओझा। जतिन ओझा, अमित प्रभु गोराई और वर्मा जी कृपया करके स्टेज पर आए। आइए इन भक्तों का हम महामंत्र से स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा जिन भक्तों का नाम लिया गया है जल्दी जल्दी आइए। वर्मा जी, अमित प्रभु गोराई और जतिन प्रभु ओझा। आइए और एक बार जोर से महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम। अभी कुछ भक्तों के द्वारा बहुत सुंदर नृत्य नाटिका होगी। यह नृत्य नाटिका आज के इस एकादशी के अवसर पर प्रस्तुत की गई है। आज वरुथिनी एकादशी है और इस एकादशी का कल पारण समय सुबह 5 बजे 12 से लेकर 6 बजे 31 मिनट तक है। बहुत छोटा सा समय है। इस समय के बीच में हम सबको पारण करना है और एकादशी की महिमा प्रस्तुत करते हुए आइए हमारे भक्तगण आपके सामने एकादशी महिमा का एक छोटा सा लघु नृत्य नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं। महामंत्र से हम स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 12 से 6 बोल रहे हैं जो वाले 6 ठीक है प्रतिदिन यहाँ पर शाम को 7 बजे से 9 बजे तक कार्यक्रम होगा। सभी भक्तों से निवेदन है टाइम से यहाँ पर आ जाइए। और इसी के साथ साथ रोज सुबह मॉर्निंग कार्यक्रम यहाँ पर होता है। 5:30 बजे मंगला आरती के बाद हरिनाम जप के बाद 7:30 से 8 बजे तक बहुत सुंदर नगर संकीर्तन होता है। और 8 बजे से 9 बजे तक वरिष्ठ भक्तों के द्वारा श्रीमद् भागवतम क्लास होगा।
यहाँ के स्थानीय भक्तों को नम्र निवेदन है, इस सुबह मॉर्निंग कार्यक्रम में भाग लीजिए और अपने दिन को उज्जवल बनाइए। इसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सुंदर गौर निताई का मंदिर है। यहाँ पंडाल में आने से पहले गौर निताई को प्रणाम कीजिए। जिन्होंने नहीं किया है जाते हुए प्रणाम कर सकते हैं। प्रसाद सभी के लिए है, सब लोग बड़े प्रेम से अनुशासन से प्रसाद लीजिएगा। और हमारे ड्रामा के पात्र आ रहे हैं, आइए स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। जरा जगह दीजिए उनको। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से आज हम आपके समक्ष एक नाटिका प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है प्राकट्य एकादशी का। एक समय की बात है, मूर नामक असुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की और इस तपस्या के फलस्वरूप उसने अनेक वर प्राप्त किए। देवताओं से न हारने का वर प्राप्त करके मूर संपूर्ण त्रिलोक में त्राही त्राही मचाने लगा। मूर के प्रकोप से यज्ञ का ध्वंस होने लगा और भक्ति का नाश होने लगा। साधु संतों को कष्ट पहुंचाने में उसे लेश मात्र रंज भी नहीं होता था। जगह जगह युद्ध में विजयी होते हुए वह दानव स्वर्ग पर आक्रमण करने चला। अब देखिए आगे। हे देवराज इंद्र, मेरा नाम मूर है, मूर। तुम देवता लोग मेरी शरण में आ जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। हम युद्ध करेंगे। तुम्हारी जितनी भी संपत्ति, जितनी भी स्त्रियां अब हमारी है। अब सब पर हमारा अधिकार है। तुम अपने आप को बचाना चाहते हो तो तुम यहां से फौरन चले जाओ। स्वर्ग से निकाले जाने पर सारे देवतागण भगवान विष्णु की शरण में आते हैं। सभी देवतागण दुखी हैं। और अब देखिए
आगे। हे जगत के नाथ, हे परम पुरुषोत्तम भगवान, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हम आपकी शरण में आए हैं क्योंकि वास्तविक में आप ही सभी के माता पिता हैं। आप ही से अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है और इस अनंत ब्रह्मांडों में आप स्वयं कण कण में छाए हो। इन अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी जीव हैं वह आप ही के पुत्र हैं। अतः इस सर्वत्र जगत के आप ही एकमात्र स्वामी हो। हे प्रभु, हम आपके शरण में आए हैं और हमारी रक्षा कीजिए। दानवों ने स्वर्ग पे आक्रमण करके देवताओं को मार भगाया है। इस संकट से हमें बचाएं। ऐसा कौन सा दानव है जिसने तुम्हें सभी देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति का स्तोत्र क्या है? निर्भय होकर सभी कुछ हमें बताइए। हे भक्त वत्सल, देवताओं को जिस दानव से भय है उसका नाम है मूर। मूर दानव का जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ और वह चंद्रावती नाम के एक नगर में रहता है। उसने हमारे समस्त अधिकार छीन लिए। इसलिए हे प्रभु, इस कष्ट का निवारण कीजिए। देवतागण, तुम चिंता मत करो। इस बार तुम अकेले युद्ध नहीं करोगे, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और उस राक्षस का वध करूंगा। तुम सब चंद्रावली नगर जाने की तैयारी करो। और इस प्रकार भगवान विष्णु और सारे देवताओं ने दानवों पर हमला बोल दिया। सभी चंद्रावती नगर पे जाके दानवों के साथ युद्ध करने लगे। अब देखिए आगे। हे मूर, तुमसे युद्ध करने के लिए साक्षात विष्णु आए। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। तुम अपनी जितनी भी सेना का लेके आओ, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूं। मोर भगवान विष्णु पे हावी हो गया और भगवान तुरंत वहां से हेमवती गुफा में भाग गए और मोर उनका पीछा करते हुए भगवान विष्णु के पीछे भाग निकला। कहाँ है विष्णु? कहाँ छुपा है? युद्ध करते हुए कहां भाग गए? बाहर निकल, मैं तुझसे युद्ध करने के लिए आया हूं। बाहर निकल कायर विष्णु, बाहर निकल। अब हम कुछ समय के लिए विश्राम करना चाहते हैं।
साथ युद्ध करना होगा। हे कन्या, तुम कौन हो? हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ। जब यहाँ मूर नामक राक्षस आप पे वार करने आया था, तभी मैंने इसके साथ युद्ध करके इसे परास्त किया है। हे देवी, आपके इस कार्य से मैं अति प्रसन्न हूँ। आज तुम मनचाहा वरदान मांग लो। हे भगवान, मेरी तो केवल एकमात्र इच्छा है कि मैं आपकी भक्ति और सेवा करती रहूं। हे देवी, एकादशी के दिन तुम्हारा प्राकट्य हुआ है, इसलिए आज से आपका नाम एकादशी होगा। यह दिन अति पवित्र माना जाएगा। इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत करेगा उसे मैं अपनी शुद्ध भक्ति दूंगा और अवश्य ही वो सुख को प्राप्त होगा और मृत्यु उपरांत उसे उच्च गति की प्राप्ति होगी। हे मूढ़, तुम इस पृथ्वी को छोड़कर चले जाओ। हे प्रभु, मैं इस पृथ्वी को छोड़कर कहां जाऊं? हे प्रभु, मुझे कहीं आप स्थान दे दीजिए। हे मूढ़, आज से मैं तुम्हें अन्न में वास देता हूं। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति अन्न खाएगा उसकी प्रवृत्ति मूढ़ की तरह हो जाएगी और वो पापों को भोगता रहेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सभी को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी देवी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। शास्त्र की इस घटना को प्रस्तुत करने का छोटा सा प्रयास। हो सकता है इसमें कई त्रुटियां हैं, परंतु आप सब बुद्धिमान हो, इस नृत्य नाटिका को ठीक से समझ सकते हो। एकादशी व्रत जो सभी व्रतों का राजा है, जिस तिथि का पालन करने से साक्षात भगवान प्रसन्न होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपनी माता के चरणों में प्रणाम करते हुए भीख मांगते हैं कि हे माता जी, आप आज मुझे एक दान दीजिए। एक दिन माता पदे करिए प्रणाम। चैतन्य महाप्रभु प्रणाम करते हुए कहते हैं कि हे माता, एकादशी के दिन अन्न मत खाइए। तब माता शची प्रसन्न होती हैं और उस दिन से एकादशी व्रत का पालन करती हैं। चैतन्य महाप्रभु ने अपने आचरण से जगत के समस्त जीवों को, भक्तों को बताया, एकादशी व्रत का पालन कीजिए, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त कीजिए। आइए इन ड्रामा के समस्त पात्रों के लिए एक बार अभिनंदन व्यक्त करें महामंत्र के साथ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भागवत जी की आरती होगी। आरती करने के लिए वर्मा जी, अमित प्रभु गोराई, जतिन ओझा और साथ ही साथ रासमंडल प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु हैदराबाद कृपया करके मंच के पास आए। वर्मा जी, अमित प्रभु, जतिन ओझा, रासमंडल प्रभु और श्याम सुंदर प्रभु फ्रॉम हैदराबाद कृपया करके मंच के पास आए भागवत जी की आरती करने के लिए। चित्तचौर प्रभु से निवेदन है, आरती प्रारंभ करें। हरे कृष्णा। ठीक, हरे बोलो सर, फॉलोइंग के लिए माइक लगा दीजिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शुरू, हरे कृष्णा। प्रारंभ करें। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की,
धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, सुखमुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय कल, लीलारती रस निधान की, लीलारती रस निधान की, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सेवत सतत सकल सुखकारिणी, सुमहोषधि हरि चरित गान की, सुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की, आरती